हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन के बारे में। जो यही हाइड्रोजन है जो मेंडलीव को बर्बाद कर दिया, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन का खोज किसने किया। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन का खोज सबसे पहले 1766 ईस्वी में यहाँ पर हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया। अब यहाँ पर देखिए हेनरी कैवेंडिश जो है इसने फेरस मतलब लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर प्राप्त किया था। किसे प्राप्त किया था? हाइड्रोजन को प्राप्त किया था। अब यहाँ पर आपको एक शब्द मिला है तनु। अब यहाँ पर जानेंगे तनु क्या होता है और यहाँ पर जानेंगे सांद्र क्या होता है। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है मोटा। अब यहाँ पर पतला और मोटा कहाँ से आ गया? अब देखिए पतला का मतलब होता है, इसको पढ़ेंगे हम विलियन चैप्टर में। अब यहाँ पतला जैसे में यहाँ पर स्याही हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल स्याही हो जाएगा, और यहाँ पर मोटा इसमें शहद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसने फेरस मतलब लोहा पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर, अब यहाँ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या है? एक अम्ल है जो प्रबल अम्ल है। अब यहाँ पर इसका सूत्र हम लिख दिए हैं H2SO4। जो H2SO4 को कहाँ डाला? लोहा पर जैसे यहाँ पर डाला तो यहाँ पर क्या बना दिया? फेरस सल्फेट बना दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मिला। अब यहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन गैस मिला तब यहाँ पर हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने जो है यहाँ पर इसका नाम ज्वलनशील वायु नाम रखा। क्या नाम रखा? ज्वलनशील वायु नाम रखा, क्योंकि उस समय यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में इसको पता नहीं था। अब यहाँ पर जैसे ही 1833 ईस्वी में लेबोजियर आए तो इसका नाम हाइड्रोजन नाम रखा। क्यों हाइड्रोजन नाम रखा? क्योंकि ग्रीक भाषा में हाइड्रा का अर्थ होता है जल और यहाँ पर जीन का अर्थ होता है उत्पादन। अब यहाँ पर इसी दोनों के संक्षेप से क्या बन गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का अर्थ है यहाँ पर जल का उत्पादन, मतलब यहाँ पर जल हो गया और यहाँ पर इसका संकेत क्या होता है? H। अब यहाँ पर कहीं कहीं आपको मिलेगा H और कहीं कहीं मिलेगा H2। अब यहाँ पर दोनों में अंतर है, क्योंकि H का मतलब होता है तत्व और यहाँ पर H2 का मतलब क्या होता है? H2 का मतलब होता है गैस। इसको हम पढ़ेंगे तत्व यौगिक चैप्टर में। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद है यहाँ पर यह सबसे हल्का गैस है। कौन सा गैस है? हल्का गैस है। लेकिन हाइड्रोजन गैस से भी हल्का कौन सा गैस है? हीलियम गैस है। कौन सा गैस है? हीलियम भी हाइड्रोजन से सबसे हल्का गैस है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में रहता है इनमें से सबसे हल्का गैस कौन सा है, तब यहाँ पर 1 नंबर में चूज करेंगे हीलियम को और 2 नंबर में चुनेंगे किसको? हाइड्रोजन को। तो देखते हैं यह गैस सर्वाधिक ब्रह्मांड में पाया जाता है, पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए पृथ्वी पर आंशिक मात्रा में पाया जाता है और हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मांड में। हाइड्रोजन गैस जो है मानव शरीर में पाया जाता है, जीव जंतुओं के शरीर में पाया जाता है और पेड़ पौधों में भी पाया जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं सूर्य तथा तारों का अधिकांश द्रव्यमान किससे बना होता है? हाइड्रोजन गैस से बना होता है। उसके बाद हम जानते हैं इसके एक परमाणु में 1 प्रोटॉन होते हैं और कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं परमाणु को और अणु को कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर देता है H2। अब इसमें हम चेक करेंगे यहाँ पर इसमें अणुओं की संख्या कितनी है और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर जितना भी अंक लिखा रहेगा वो होता है क्या होता है? अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। और यहाँ पर जितना अंक रहेगा उसमें हम 2 से गुना कर देते हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना करेंगे, 3 है तो 3 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ पर कितना है? 1 है, इसलिए इसमें अणुओं की संख्या 1 हो जाएगा और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 2 में 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 2। मतलब यहाँ पर हम देखें यहाँ पर H2 में H2 क्या है? यहाँ पर गैस है। अब यहाँ पर H2 गैस है, इसमें अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर H2O। अब यहाँ पर बताइए आप लोग, यहाँ पर H2O जो है जल का सूत्र है, इसमें अणुओं की संख्या कितना होगा। यहाँ पर अणुओं की संख्या यहाँ पर कितना है, कुछ नहीं है तो एक है, इसलिए यहाँ पर अणुओं की संख्या एक हो जाएगा। और यहाँ पर परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 है और एक कितना है 3, 2 और 1 नीचे वाले को जोड़ देना है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और 3 में 1 से गुना कीजिए, कितना आएगा 3 आएगा। मतलब यहाँ पर H2O में परमाणु की संख्या कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब यहाँ पर यह याद रखिएगा, बहुत से परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है जी, अणु बनता है। बहुत से परमाणु मिलेगा तब यहाँ क्या बनेगा, अणु बनेगा। इसलिए इस सब को अब मिटाकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यह एक गैसीय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, यह एक गैसीय पदार्थ है जिसमें न ही तो रंग पाया जाता है और न ही गंध पाया जाता है और न ही इसमें स्वाद पाया जाता है। अब इसके बाद यह अच्छा क्या है, अपचायक है। अब बोलिएगा अपचायक क्या है, तो इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पढ़ाएंगे अपचायक क्या होता है, उपचायक क्या होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, उसमें एक चैप्टर ही है उसमें पढ़ाएंगे। तो अभी केवल इतना ही याद रखिए, यह एक अच्छा अपचायक है। उसके बाद हम देखते हैं यह अधातु है। अब किसी को कन्फ्यूजन रहता है, जो हाइड्रोजन जो है धातु है कि अधातु है कि उपधातु है। अब यहाँ पर देखेंगे अधातु है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। कैसे है, जस्ट इसको मिटाकर हम आगे बताएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह है अधातु, लेकिन व्यवहार करता है किसके, यहाँ पर धातु की तरह व्यवहार करता है और धातु के साथ रहता भी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन का रंग कैसा होता है, यह वर्णहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं परमाणुओं की संख्या। इसकी हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना होता है, 1 होता है। इसका संकेत कितना होता है, H होता है। और परमाणु भार कितना होता है, 1.008 ग्राम पर मोल होता है। अब यहाँ पर बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है, अधातु है कि धातु है। तभी यहाँ पर आप लोग कंफर्म हो गए, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। और यहाँ पर अधातु है लेकिन व्यवहार कैसा करता है, धातु की तरह। तो अभी इसको यहाँ पर मिटाकर हम बताते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन अधातु है तो कैसे है, लेकिन व्यवहार धातु की तरह करता है तो कैसे करता है। इसलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान होती है, क्षार धातुओं के समान होती है। अब यहाँ पर क्षार धातु के समान होती है, कैसे होती है। अब यहाँ पर इसी को तो जानना है। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं इसकी संयोजकता कितनी होती है। इसकी संयोजकता 1 होती है और यहाँ पर यह S ब्लॉक के तत्व हैं। और यहाँ पर वर्ग कौन सा है, यहाँ प्रथम वर्ग में है। अब यहाँ पर इसके समस्थानिक, यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पर पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और यहाँ पर तीसरा होता है ट्राइटियम। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रोटियम जो है, प्रोटियम क्या, यहाँ पर इसका होता है संकेत समस्थानिक होता है H1 और इसका मास कितना होता है, 1 होता है। इसका होता है 1 और यहाँ पर कितना 2 और इसका 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है यह सब हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब यहाँ पर जो है H1 H2 H3, H1 H2 यहाँ पर ये है परमाणु संख्या, जो नीचे रहता है वो होता है परमाणु संख्या और इसके पावर में जो रहता है वो क्या है, द्रव्यमान संख्या, मतलब एटॉमिक वेट। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें जान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पर प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इसको जान लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर जान लेते हैं यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है। उसके बाद से यहाँ पर जानेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है।
अब यहाँ पर प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और यहाँ पर ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है। उसी तरह यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या 1, यहाँ पर ड्यूटेरियम में 1 और यहाँ पर टाइटेनियम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। उसके बाद से न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में 0 होता है, ड्यूटेरियम में यहाँ पर 1 होता है और टाइटेनियम में 3 होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक थे, कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। जो यहाँ पर समस्थानिक का खोज मेंडलीव के समय नहीं हुआ था, समस्थानिक का खोज मेंडलीव के समय नहीं हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए, कौन, मेंडलीव, जिसके कारण इनका पीरियोडिक टेबल असफल हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है यह है क्या, यह है अधातु, लेकिन व्यवहार करता है, व्यवहार कैसा करता है, धातु की तरफ। अब यहाँ पर इसलिए हाइड्रोजन को कौन सा तत्व कहा जाता है, इसे अवारा तत्व कहा जाता है, अवारा तत्व कहा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखते रहते हैं अधातु कैसे है और व्यवहार करता है धातु की तरह, तो क्यों व्यवहार करता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं। अब यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं तो कितना होगा, 1s1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह विद्युत धनात्मक तत्व है। अब यहाँ क्या है, यह विद्युत धनात्मक क्या है, तत्व है। यहाँ पर सबसे ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है, इसलिए इस सब को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ विद्युत धनात्मक तत्व है, अवारा तत्व है, उसके बाद से इसके समस्थानिक कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से समस्थानिक हैं, कौन से वर्ग का तत्व है, कौन से ब्लॉक का तत्व है, इसकी संयोजकता कितनी होती है। यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान होता है। यहाँ पर इसको सबको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कौन सा तत्व है, यह विद्युत धनात्मक तत्व है। अब विद्युत धनात्मक तत्व है, तब यहाँ सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम का कितना होता है, 11। अब यहाँ पर 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब पिछले कक्षा में सिखा चुके हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए 2, 8, 10 हो गया और 1, 11। अब यहाँ पर इसका ऑर्बिट मतलब इसका अष्टक पूरा हो गया है, तो जब इसका अष्टक पूरा हो गया है तब यहाँ पर रहना चाहिए कितना, 8। मतलब अष्टक पूरा करने के लिए 8 रहना चाहिए, या इसको रहना ही नहीं चाहिए, तभी तो इसका अष्टक पूरा होगा। मतलब इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा, त्याग दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे त्याग करेगा मतलब यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पर 11 है तो 11 रहने देते हैं। अब यहाँ पर धातु और धातु को पहचानने का यही नियम है, जिसके पावर में अगर धन आयन जिसके पावर में यदि धन आयन आए वो होता है धातु, वो होता है क्या, धातु होता है। और यहाँ पर जिसके पावर में यहाँ पर ऋण आयन आए, क्या आए, ऋण आयन आए, वो होता है क्या, अधातु। जिसके पावर में धन आयन आए वो होता है धातु, जिसके पावर में ऋण आयन आए वो होता है क्या, अधातु। अब यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन जो है, इसको मिटा देते हैं। हाइड्रोजन है, इसके परमाणु संख्या 1 है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन s ब्लॉक कहता है sp-d-f, क्या बोले थे, s में अधिकतम कितना, 2, इसमें कितना 6, इसमें कितना 10 और इसमें कितना 14। s ब्लॉक कहता है हम तभी फुलफिल होंगे जब हमारे यहाँ पर ऑर्बिट में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए। अब यहाँ पर 1 है, मतलब यहाँ पर क्या है, 1 की कमी है। जब 1 की कमी रहता है, 1 की कमी रहता है तो क्या होता है, अभी क्या बोले हैं, जिसमें अगर कमी है तो कमी रहता है तो क्या होता है, अधातु होता है। अभी बोले हैं जैसे यहाँ पर क्लोरीन कितना होता है, 17, तो 2, 8, 10 और कितना 7, यहाँ पर 2, 8, 10, 10, 7, 17 आ गया। मतलब यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, देखिए याद कीजिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये ना होता है। यहाँ पर 2, 8, 8, तीसरा में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना, 7 है, लेकिन 1 की कमी है। जहाँ रहता है कमी, अब यहाँ पर कमी है तो क्या करेगा, यह किसी से 1 ले लेगा,
तब यहाँ पर 1 ले लेगा तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ पर कमी दिखा देगा, मतलब ऋण आयन हो जाएगा। अब 1 लिया है इसलिए यहाँ पर 1 माइनस रहेगा। अब यहाँ पर कमी दिखा रहा है, मतलब यह क्या है, अधातु है। जिसके पावर में ऋण आयन है वो क्या है, अधातु है। अब यहाँ पर क्या पुगाना चाहेगा, यह पुगाना चाहेगा कितना, 2, लेकिन यहाँ पर है कितना, 1, मतलब 1 की कमी है। अष्टक पूरा करने के लिए 1 की कमी है, इसलिए यह क्या है, यह है अधातु। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन यह व्यवहार करता है, यह व्यवहार कैसे करता है, धातु की तरह। अब यहाँ पर इसको मिटाकर हम इसके बारे में, धातु के बारे में जानते हैं। अब हम यहाँ पर जानेंगे यहाँ पर व्यवहार कैसे करता है, धातु की तरह व्यवहार करता है तो कैसे करता है। अभी यहाँ पर सब कोई जान लिया जहाँ पर अधातु है तो कैसे है। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे व्यवहार करता है जो धातु के श्रेणी में रहता है। अब यहाँ पर देखिए, अभी हम यहाँ पर जाने हैं हाइड्रोजन जो है अधातु है। कैसे अधातु है, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में यहाँ पर एस ब्लॉक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने रहनी चाहिए, 2 रहनी चाहिए, तभी इसका अष्टक पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पर कितना है, 1 है। अभी यहाँ पर 1 की कमी है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अधातु होगा। जिसके पास कमी रहता है, मतलब जिसके पावर में अगर ऋण आयन है तो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। और जिसके पावर में यदि धन आयन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा धातु हो जाएगा। एक अपवाद है, कौन सा अपवाद है, यहाँ पर हाइड्रोजन अपवाद है। इसके पावर में रहता है प्लस, मतलब आप लोग बोलिएगा यह तो धातु है लेकिन धातु नहीं है, यही तो अपवाद है, यही तो अपवाद है। दिखता कुछ और है और यहाँ पर है कुछ और। अब यहाँ पर देखेंगे यौगिक। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, यौगिक। किसी भी यौगिक को बनाने के लिए हम जानते हैं कि धन आयन और ऋण आयन दोनों होना चाहिए। किसी भी यौगिक को बनाने के लिए धन आयन और ऋण आयन होना चाहिए। लेकिन यह एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जो यहाँ पर धातु से भी अभिक्रिया कर लेता है और अधातु से भी अभिक्रिया कर लेता है। अब यहाँ पर देखिए HCl, यहाँ पर H क्या है, यह H क्या है, अधातु है। और यहाँ पर Cl क्या है, यह भी क्या है, अधातु ही है। अब यहाँ पर दोनों क्या है, अधातु है, दोनों यहाँ पर अधातु है। तो यहाँ पर अभिक्रिया कर लिया है, अभिक्रिया कर लिया है और क्या बना लिया है, प्रबल अम्ल बना लिया है। इसलिए यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर यह तो कन्फर्म है कि यह क्या है, अधातु है। हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक को बनाने के लिए एक धन आयन और एक ऋण आयन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन को अगर धन आयन मानते हैं तो मतलब यह किस तरह व्यवहार करेगा, यह धातु की तरह व्यवहार करेगा। और यहाँ पर क्लोरीन जो है ये पहले से क्या है, अधातु है, तभी तो यहाँ पर क्या बनाया है, प्रबल अम्ल बनाया है। अब यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ पर O क्या है, अधातु है, O क्या है, अधातु है। लेकिन हम यौगिक को बनाने के लिए क्या जानते हैं, एक होना चाहिए धन आयन और यहाँ पर दूसरा क्या होना चाहिए, ऋण आयन। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर पहले वाले को धन आयन और दूसरे वाले को ऋण आयन बनाएंगे तभी तो यहाँ पर जल बनेगा, तभी तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल बनेगा। अब यहाँ पर इसको हमको मानना पड़ेगा कि क्या है, हाइड्रोजन जो है धातु है, लेकिन रियल में धातु है नहीं। इसको याद रखिए, क्या हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, लेकिन व्यवहार में करता है क्या, अधातु, धातु की तरह व्यवहार कैसे करता है, धातु की तरह। अब यहाँ पर इसको जब हम मानेंगे धातु और ऑक्सीजन को मानेंगे अधातु, तभी तो यहाँ पर क्या बनेगा, जल बनेगा। उसके बाद से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन क्या है, प्लस और यहाँ पर कितना, ऋण आयन मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर जब तक इसको धन आयन मतलब धातु नहीं मानेंगे और इसको ऋण आयन मतलब धातु नहीं मानेंगे, तब तक हमें यहाँ पर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं मिलेगा। और यहाँ पर यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। उसी तरह यहाँ पर देखिए NaCl, Na क्या है, धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। एक धातु और एक अधातु मिलकर क्या बना लिया, साधारण नमक बना लिया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर Na2O, उसके बाद Na2S। अब यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड और यहाँ पर सोडियम सल्फाइड, जब तक यहाँ पर धातु और यहाँ पर अधातु नहीं रहेगा तब यहाँ पर क्या नहीं बनेगा, यौगिक नहीं बनेगा। यहाँ पर एक धातु और एक अधातु नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर यौगिक नहीं बनेगा।
इसलिए हम जान गए कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पर रियल में अधातु है, लेकिन व्यवहार कैसा करता है, धातु की तरह व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख लिए, अगर यहाँ पर अधातु माने, यहाँ पर अगर अधातु माने और क्लोरीन क्या इसको भी अधातु माने, तो कभी भी यहाँ पर HCl मतलब प्रबल अम्ल नहीं बन पाएगा। इसलिए यहाँ पर इसको हमको मानना पड़ेगा यह धन है मतलब धातु है, और यहाँ क्लोरीन HCl क्या सॉरी यहाँ पर क्लोरीन क्या है, अधातु है, तभी तो यहाँ पर प्रबल अम्ल HCl बनेगा। इसलिए व्यवहार में इसका उपयोग किया जाता है धातु को मानकर, और यहाँ पर लेकिन रियल में क्या है, अधातु है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में पूरा जान गए। अब यहाँ पर इसको मिटाकर हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए समस्थानिक में एक चीज़ छूट गया है, उसको फिर से बता देते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम पहला क्या होता है, प्रोटियम का यहाँ पर समस्थानिक क्या होता है, H1 और यहाँ पर 1, इससे यहाँ पर इससे यौगिक कौन सा बनता है, H2O, जिसको बोलते हैं साधारण जल। और यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल होता है। ये हो गया पहला नंबर। और यहाँ पर दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर क्या था, ड्यूटेरियम। इसका यहाँ पर समस्थानिक क्या था, H1 और यहाँ पर कितना 2। इसका समस्थानिक क्या होता है, इसके क्या कौन सा यौगिक बनाएगा, D2 बनाएगा। और इसको बोलते हैं भारी जल, इसको बोलते हैं क्या, भारी जल बोलते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर वेट आणविक द्रव्यमान कितना होता है, यहाँ पर 20 ग्राम पर मोल होता है, जो कि यही क्वेश्चन 2019 के बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ था, जहाँ पर ड्यूटेरियम का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो इसको याद रखिएगा, 20 ग्राम पर मोल होता है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये पूरा कंसेप्ट फाइनल हो गया। अब यहाँ पर मेंडलीव के बारे में पूरा विस्तार से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।